तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। बहुत ही स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में एग्री एम्पायर की, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आपकी एमपीईएसबी भर्ती 2026, जो कि आपकी आई है ग्रुप 2 से आरएईओ और आरएचईओ। जी हां, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे आप आरएईओ बन सकते हो, कैसे आप आरएचईओ बन सकते हो। इसका सिलेबस की बात करेंगे, आयु सीमा की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, इन सभी की हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि अगर आपको इज इक्वल्स टू जीरो नॉलेज भी है इस एग्जाम के बारे में, तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पता चल जाए। क्योंकि एग्जाम निकालने से पहले एग्जाम का हमें बेस पॉइंट पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये बेस है, क्या इसकी सैलरी रहने वाली, क्या योग्यता। अगर आप योग्यता ही नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं आप, तो जी हाँ, आप नहीं दे पाएँगे। तो आपको सारी चीज़ें जाननी चाहिए, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है? वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। पहला एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक दूसरा टेलीग्राम ग्रुप। दोनों ग्रुप को आप जॉइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, ज्वाइन करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको वहां मिलती हैं। आपके भले के लिए ही कह रहा हूं, ताकि आप फ्यूचर में आरएईओ और आरएचईओ बन पाए बिना कोई प्रॉब्लम के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक यहाँ पर देखो आप, मैंने 5 बॉक्सेस आपके लिए प्रिपेयर कर लिए हैं, ताकि हम ए टू जेड यहाँ पर धीरे धीरे करके सारी चीजों के बारे में बात करें। तो मैं इसको पेन के कलर को चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की। ठीक है, कि एज आपका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। है ना? पहला, इसके लिए 18 से लेकर 45 साल, है ना? आपकी यहाँ पर क्राइटेरिया क्राइटेरिया है। किसके किसके लिए? दोनों के लिए ही बताऊंगा, आरएचईओ के लिए और आरएईओ के लिए, है ना? दोनों के लिए ही यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका एज क्राइटेरिया आप 18 से 45 है, प्लस प्लस क्या? प्लस जो एज रिलैक्सेशन होता है अलग अलग कैटेगरी में, एसटी, है ना, एससी, ओबीसी, वो अलग से है। लेकिन हम बात करें नॉर्मल, तो 18 से लेकर 45 साल तक, मिनिमम यहाँ पर 18 है, मैक्सिमम यहाँ पर 45 साल है। इतने तक आप जो है एज क्राइटेरिया यहाँ पर है। अगर आप इतने में आते हैं तो बिल्कुल जी हाँ, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। दूसरी हम बात कर लेते हैं, इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं आरएईओ की, है ना? पहले हम आरएईओ की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स क्या? एग्रीकल्चर, ठीक है? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए। दूसरा, हॉर्टिकल्चर वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, हॉर्टिकल्चर वाले हैं अगर आप, तो हॉर्टिकल्चर वाले भी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं आरएचईओ के लिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले, प्लस बीएससी जो आपका यहाँ पर जिन्होंने बीएससी उससे की रहती है, किससे? इंजीनियरिंग, है ना, सॉरी बीटेक, वो भी इस भर सकते हैं आरएचईओ को। और ऑल इंडिया एलिजिबल रहते हैं यहाँ पर, क्या? ऑल इंडिया एलिजिबल है। तो जो जनरल की पोस्ट आती है वहां पर, है ना, जनरल की पोस्ट आती है वहां पर ऑल इंडिया एलिजिबल रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम कब होगा इसका? एग्जाम आपका अक्टूबर में होने वाला है। तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो जी हाँ, इतनी तो मेरी गारंटी है कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बाकी लोगों से। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो फिर इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप ये वीडियो को भी एंड तक देखेंगे तो आपका 50% यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको इस एग्जाम को निकालने में मदद मिलेगी। अब सैलरी की बात करता हूँ दोस्तों, तो इसकी 24,500 से स्टार्ट होती है। 24,500 से स्टार्ट होकर यहाँ पर आपकी 50,500, है ना, इतने तक आपकी सैलरी जाती है इसकी। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो 24,000 स्टार्टिंग है। 1-2 साल 3 साल आपको यहाँ पर थोड़ी कम कम मिलती है, फिर आपको चौथे साल से आपकी 100% यहाँ पर सैलरी आपको मिलने लगती है। बाकी की आपके पीएफ कटते हैं, तो चौथे साल तक आपको थोड़ी
पहले साल आपको लगभग 60%, फिर दूसरे साल 70, तीसरे साल आपको 80% और चौथे साल आपको 100% सैलरी मिलने लगती है। बाकी जो 60, 30 और 80 रहती है, बाकी की जो सैलरी रहती है वो आपकी पीएफ में कटती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सैलरी भी मैंने बता दी, एज भी आप जान गए हैं, एलिजिबिलिटी, सैलरी। अब बात करते हैं सिलेबस का। तो सिलेबस आपके बता देना चाहता हूं मैं, सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस के लिए आप जाइएगा ईएसबी की वेबसाइट पर, या फिर मैं अपने ग्रुप पर इसका पूरा डिटेल सिलेबस जो है वो आपको बता दूंगा। एग्रीकल्चर आपके यहाँ पर आती है, एग्रीकल्चर और सी सेट, है ना, सी सेट आता है। तो दोनों का ही सिलेबस आपको मैं हमारी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में। तो पीडीएफ फॉर्मेट में तो ज्वाइन जरूर कर लेना दोनों ग्रुप्स को, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर जानकारी मिस ना हो, आप सिलेबस कंप्लीट कर पाए। क्योंकि सिलेबस जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो जरूर सिलेबस करिए, कंप्लीट करिएगा, ताकि आप कमेंट में आकर लिख पाए कि जी हाँ सर, मैं RHEO बन चुका हूं। एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न है ना, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, एग्रीकल्चर यहां पर आपकी 100 नंबर की आती है। दूसरा जो आपका सी सेट आता है वो आपका 100 नंबर का आता है। सी सेट में आपकी सामान्य इंग्लिश आ जाती है, क्या जनरल जनरल इंग्लिश आ जाती है, ठीक है, जनरल हिंदी आ जाती है, ठीक है, जीके आ जाता है, प्लस आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान और जीके एक ही हो गया, ओके कोई बात नहीं। और इस तरीके से आपका यहाँ पर सी सेट में आपके 5-6 आपके सब्जेक्ट रहते हैं जो आपके 100 नंबर कवर करते हैं। प्लस जो 100 नंबर का आता है वो एग्रीकल्चर आता है। ऊपर से इसमें कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ फिर से लिख कर बता देना चाहता हूं, इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए जिन्होंने बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर किया हुआ है। जी हाँ, ईएसबी 2026 यहाँ पर कैलेंडर जारी हो चुका है। आप बिल्कुल इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि एग्री ग्रेजुएट्स हैं, आप हॉर्टी ग्रेजुएट्स हैं, आप यहाँ पर अप्लाई करिए, है ना। कुछ ही दिनों में लगभग मार्च या फरवरी में आपके इसके फॉर्म भी आपको फिलअप करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही फॉर्म फिलअप होता है मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको एग्जाम के पहले ही आपको जब फॉर्म फिलअप होने लगेंगे तो उसकी डिटेल आपको ग्रुप्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए आप एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा मोटिव था आपको ये पूरा वीडियो दिखाना, ताकि आप समझ जाएं कि दोनों का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है ना, सिलेबस क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग और सैलरी क्या होती है। तो मैंने यहाँ तक आपको वीडियो दिखा दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।